नमस्कार बच्चे, जैसे कि आपको पता है पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के बीए फर्स्ट ईयर माने प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में हिंदी के पाठ्यक्रम में आपको ये पुस्तक काव्य मंजूषा लगी है। इसके जो लेखक हैं इसके जो संपादक हैं वो डॉक्टर सुधा जितेंद्र हैं और इसके अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में कबीर जी शामिल किए गए हैं। कबीर जी के कुछ पद और रामायणियाँ आपके पाठ्यक्रम में हैं। जब सबसे पहले मैं आपको प्रथम पद की व्याख्या बता रही हूँ, आप देख लीजिए। दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। कबीर स्वयं को स्त्री मानते हुए, माने आत्मा मानते हुए, आत्मा स्त्रीवाचक मानते हुए वो कह रही हैं कि दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। कि हे सुहागिनों, हे दुल्हनों, मंगलाचार गाइए, सुहाग गीत गाइए, क्योंकि मेरे घर पर मेरे भर्ता, मेरे पतिदेव राजा राम पधारे हैं। माने मेरे परमात्मा या मेरे परमेश्वर या मेरे भर्ता मेरे घर में आए हैं, पधारे हैं। इसलिए हे दुल्हनों, हे सुहागनों, मंगलाचार गाइए। तन रत कर मैं मन रति कर हूँ, पांचों तत्व बराती। तन को और मन को मैंने उनमें रमा दिया है, लीन कर दिया है। और जितने भी पांच तत्व हैं, महाभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, वो बाराती बने हुए हैं। रामदेव मोरे पाहुने, आए मैं जौबन मैं माती। रामदेव मोरे पाहुने माने राम या परमेश्वर या निर्गुण परमात्मा मेरे पाहुन हैं। पाहुन मतलब अतिथि हैं। और मैं अपने युवा अवस्था में मदमस्त हूँ। शरीर सरोवर वेदी कर हूँ, ब्रह्म वेद उचारा। इस शरीर को सरोवर करके वेदी मानकर और ब्रह्म जो हैं वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, स्वयं ब्रह्म वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। रामदेव संग भांवर लेहियों, रामदेव के साथ माने परमात्मा के साथ मैं भांवर लेह हूँ। कहने का अभिप्राय, मैं उनके साथ फेरे लूँगी, धन धन भाग हमारा। और यह सोचकर या ये जो मेरा बहुत सौभाग्य होगा कि मैं जो फेरे हैं वो परमात्मा के साथ ले रही हूँ, एक आत्मा के रूप में। कबीर जी कह रहे हैं, सुर 33 को कोटिक आए, मुनिवर सहस 88। और मेरे इस ब्याह में, शादी में साक्षी बने हैं कौन? 33 कोटि के देवता। कोटि में यहाँ पे किस्म है, प्रकार है। 33 प्रकार के देवता मेरी इस शादी के साक्षी बने हैं। और उनके साथ मुनिवर सहस 88 और 88 सहस मुनि जो हैं वो भी इसके साक्षी बने हैं। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरख अविनाशी। और कबीर जी कह रहे हैं कि हम ब्याह कर जा रहे हैं अविनाशी पुरुष के साथ, माने परमात्मा सर्वश्रेष्ठ जो नित्य है उसके साथ मेरा मिलन हो रहा है। मैं उनके साथ ब्याही जा रही हूँ। अगले में कबीर कह रहे हैं, राम भक्ति अनियाले तीर, जेहि लागे सो जाने पीर। राम भक्ति के अनोखे तीर हैं। राम भक्ति माने परमात्मा की भक्ति के अनोखे तीर हैं। जिसको जेहि लागे सो जाने पीर, जिसको ये तीर लगते हैं वही इसकी पीड़ जान सकता है, इसकी दर्द समझ सकता है, इसकी टीस समझ सकता है। तन में खोजो चोट ना पाओ। यदि हम इस चोट को खोजने की इच्छा करें कि ये जो राम भक्ति का या परमात्मा भक्ति का तीर कहाँ लगा है, तो वो नहीं मिलेगा। वो चोट हमें नहीं खोजने पर भी मिलेगी। तो औसत मूर कहाँ घसलावे। तो कहो कि अगर हमें चोट ही नहीं मिल रही, दर्द तो है, उसकी पीड़ तो है, पर वो चोट घाव नहीं मिल रहा, तो औषध बताओ कहाँ पर घिस के लगाएंगे। औषधियाँ या जड़ी बूटियाँ कहाँ पर घिस के लगाएंगे। एक भाई दी से सब नारी, एक जैसी ही दिखाई देती हैं सभी नारियां एक ही जैसी दिखाई देती हैं। ना जानो को पिए प्यारी, और ये नहीं जान सकते कि पिया को प्यारी कौन है। माने सारी आत्माएं, सारे मनुष्य एक जैसे
दिखाई देते हैं, पर पता नहीं वो उन कौन सी आत्मा है जो उस पिया को प्यारी होगी, उस परमेश्वर को, परमात्मा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होगी। कहे कबीर जाके मस्तक भाग, सब परिहरी ताको मिले सुहाग। कबीर जी कह रहे हैं जिसके मस्तक पर भाग है, भाग का मतलब यहाँ पे मांग है, मांग में डाला हुआ सिंदूर है। जिसके मस्तक पर सिंदूर है वही सब परिहारी ताको मिले सुहाग। सबको छोड़कर सिर्फ उसी को ही सुहाग मिलेंगे। माने जिस आत्मा में उस परमात्मा की इच्छा है या उस मिलने की चाह है या भाव है, उसी को ही परमेश्वर मिलेंगे।